नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर श्लोक लेकर के आया हूँ, यानी बहुत ही सुंदर सूत्र लेकर के आया हूँ। समाधिपात सूत्र नंबर 14। आज हम समाधिपात सूत्र नंबर 14 के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि इससे पहले श्लोकों में महर्षि पतंजलि ने आपको बताया कि हमको यानी कि अभ्यास और वैराग्य के बारे में आपको बताया। उसके बाद आपको अभ्यास के बारे में बताया कि अभ्यास क्या है, और अब आप आपको बताना चाहते हैं कि अभ्यास आपका दृढ़ कैसे होता है, यानी अभ्यास आपका सफल कैसे होता है, अभ्यास आपका मजबूत कैसे होता है, आप अभ्यास में किस प्रकार से सफल हो पाते हैं अभ्यास से, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 14वें नंबर सूत्र में महर्षि पतंजलि जी बोलना चाहते हैं, यानी उन्होंने यहाँ पर बोला है कि सह तु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यानी सहतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यानी सह का मतलब होता है वह क्या, यानी कि वह मतलब यहाँ वह का मतलब है कि यानी यहाँ पहले सूत्र के बारे में बात करना चाहते हैं। यानी इससे पहले हमने जो आपको बताया था 13वें नंबर सूत्र में जो आपको बताया गया था, अभ्यास यानी क्या है आपका, तो सह यानी वह, यानी क्या, यानी कि आपका अभ्यास। और तू का मतलब होता है संस्कृत में परंतु, किंतु और लेकिन, यानी यहाँ तू का मतलब है परंतु, और अभ्यास का मतलब जो आपको यत्न पहले आपको बताया गया था। दीर्घकाल निरंतर, दीर्घकाल यानी लंबे समय तक आपको निरंतरता के साथ रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, सत्कार यानी श्रद्धा भाव के साथ, आदर भाव के साथ, और निरंतर यानी कि यहाँ उनका कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी अभ्यास करना है, अभ्यास आपका दृढ़ इस वजह से होता है, आपका अभ्यास उस समय आपका दृढ़ होता है जब आप निरंतर दीर्घ काल तक निरंतर आपको श्रद्धा भाव के साथ आप जो अभ्यास करते हैं, तब आपका अभ्यास दृढ़ होता है। ऐसे अभ्यास आपका दृढ़ नहीं होता। आपने देखा होगा, आपको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप किसी भी योगा प्रैक्टिशनर को अगर देखें, किसी भी टीचर को आप देखें, किसी भी आप इंजीनियर को देखें, किसी भी आप एथलेटिक को देखें, तो वहाँ आप उनकी कामयाबी को केवल देखते हैं कि अरे यार इसने तो ऐसे कर लिया, इसने तो ऐसे कर लिया। आप उसको देखते हैं, बहुत खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे आपने कभी इस चीज़ को माइंड किया है कि उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, उसने कितना मेहनत किया होगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उसकी कितनी मेहनत रही होगी, कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करता होगा, कितना उन्होंने स्टडी किया होगा। अगर आप प्रैक्टिसनर हैं तो उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितनी साल की उनकी जर्नी है, उन्होंने कहाँ से सीखा होगा, कितनी उन्हें रेगुलर उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, क्या क्या नियम पालन वो करते होंगे, क्या क्या उन्होंने स्टडी किया है, कितना उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है। तो उनका आप स्ट्रगल को पहले पहचानें। तो इसी प्रकार से अगर आप कोई टीचर हैं, कोई लेक्चरर हैं, तो उनकी स्टडी उन्होंने कितना किया, कहाँ से किया, कितना उन्होंने प्रैक्टिस किया। अगर कोई एथलीट है तो कितने घंटे वो रन करते थे, कितने घंटे वो जिम करते थे, कितनी उनकी डाइट प्लान थी। तो आपको उनकी दिनचर्या को समझना पड़ेगा, उनका शेड्यूल क्या है। तो आपका अभ्यास दृढ़ होने के लिए आप अगर किसी भी फील्ड में आप अग्रसर होना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड के अगर अपने अभ्यास को आप दृढ़ करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में अपने अभ्यास को निपुणता चाहते हैं, तो आप जो भी यत्न आप कर रहे हैं उस अभ्यास को आप मजबूत करना चाहते हैं, आप दृढ़ करना चाहते हैं, तो आपको किसी जो भी आप जिसको अपना मोटो मानते हैं, जिनको अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, आप जिनको अपनी गाइडलाइन उनकी फॉलो करनी पड़ेगी, उनकी दिनचर्या को पढ़ना पड़ेगा, उनकी लाइफ स्टाइल को पढ़ना पड़ेगा, उनकी जीवनी को पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे किसी प्रैक्टिशनर को आप देखते हैं तो उनके बार बार आप वीडियो देखते हैं, उनसे आप उनके स्टेप्स सीखते हैं। आप संगीत अंगत है तो उनका म्यूजिक बार बार सुनते हैं, उनकी लय धुन वगैरह आप सुनते हैं। आप अगर कोई इंजीनियर है, टेक्निकल ट्रेड से हैं, इंजीनियरिंग है, ड्राइंग है, तो आप बार बार उनकी ड्राइंग देखते हैं, आप ड्राइंग का काम करते हैं, आप बार बार जो अभ्यास करते हैं। तो यानी कि आप यहाँ जो भी आप प्रयत्न करते हैं, जो भी आप यत्न करते हैं, यानी सहतो दीर्घकाल निरंतरो सत्कार सेवतो, यानी जो भी आप अभ्यास करते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो श्रद्धा भाव के साथ और निरंतर और करना है, तब आपका अभ्यास दृढ़ हो पाता है। ये नहीं कि आपने आज किया, आपने 1 महीने नहीं किया, आपने आज किया 1 सप्ताह नहीं किया, आपने 2 दिन किया तो 2 महीने नहीं किया, तो ऐसे अभ्यास दृढ़ नहीं होता है। और आप लगातार भी कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में आपका गैप हो जाता है, तो उसको आप कंटिन्यू नहीं बोलते। और निरंतर का मतलब यहाँ निरंतरता है। दीर्घकाल का मतलब उन्होंने कोई समय सीमा नहीं रखी है। अभी कई बार क्या होता है कि मेरे को बहुत सारे हमारे साथी मिलते हैं,
कई रिलेटिव्स मिलते हैं तो बोलते हैं हमको भी ये सीखना है, हमको भी ये सीखना है, हमको भी सिखाओ। तो कई लोग मुझे मिलते हैं कि मेरे को डायबिटीज़ की समस्या है या मेरे को मोटापे की समस्या है, मुझे कोई एक आसन बताइए। तो एक आसन तो मैं इनको बोलता हूँ, मैं एक आसन में आपको बता सकता हूँ एक आसन, लेकिन आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो यही है कि आप कोई भी टारगेट आपको लेने के लिए आपको पहले छोटे छोटे अभ्यास सीखने होते हैं। अब आज लोग खाली एक मंजिल सीधा लास्ट वाली स्टेयर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको कोई भी स्टेयर्स को ऊपर चढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होता है। अगर डायरेक्ट आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप जो भी अभ्यास को दृढ़ करना चाहते हैं तो उसको निरंतर आपको करना है, दीर्घकाल करना है, और उसमें कोई समय सीमा नहीं रखनी है। कई लोग क्या करते हैं, हमको 10 दिन आपको खाली प्रैक्टिस करना है, आपको 1 महीना करना है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको दीर्घकाल निरंतर है। दीर्घकाल का मतलब यहाँ पर बोला है निरंतर, यानी दीर्घकाल यानी लंबे समय तक। लंबे समय का मतलब है जीवन पर्यंत आपको प्रैक्टिस करना है। आप एक दिन में निपुण नहीं हो पाते। आप एक दिन में निपुण हो सकता है, आप भले ही 10 साल बाद हो जाएं, 5 साल बाद हो जाएं, लेकिन आपको दृढ़ भूमि, अगर आप अभ्यास को दृढ़ करना है तो दीर्घकाल निरंतर हो। यहाँ महर्षि पतंजलि बोलना चाहते हैं कि सहतु दीर्घकाल निरंतर हो सत्कार सेवतो, यानी आपको श्रद्धा भाव के साथ, आदर भाव के साथ, आपको बुद्धि के साथ, आपको सद्बुद्धि के साथ आपको निरंतर आपको अभ्यास करना है। आपको जीवन पर्यंत आपको अभ्यास करना है। आप ये नहीं कि आप 1 महीने में किसी चीज़ को टारगेट रख लिया, इसमें करना है, ऐसे नहीं होता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि सहतु दीर्घकाल निरंतरो सत्कार से। तो आप जो भी अभ्यास करते हैं वो आपका अभ्यास तब दृढ़ होगा जब उसको आदर बुद्धि के साथ, सद्बुद्धि के साथ, आप तुच्छ भावना के साथ न करें। ये नहीं कि आपने किया, आप आज किया 40 मिनट किया, किसी दिन आपने 10 मिनट किया, आपने फिर 1 महीने नहीं किया, आपने 2 महीने किया, आपने 4 महीने नहीं किया, तो इस प्रकार से आपका अभ्यास दृढ़ नहीं हो पाएगा। तो आपका कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है। तो यहाँ उन्होंने बोला है अपने साधन के अभ्यास को, आप जो भी अभ्यास करना चाहते हैं उसको दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि अपने साधन में कभी उकताए नहीं। ये नहीं कि आपने कोई प्रैक्टिस, आप यत्न करने के लिए बैठे, आपने कोशिश किया, आपका अभ्यास नहीं लग रहा है, आपने आसन अगर प्रैक्टिस किया, गिर गए, आप नहीं लग रहा है, आप छोड़ दिया, नहीं, उसमें आपको उकताना नहीं है। परेशान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये हो सकता है, लेकिन आप ये न करें नहीं ये इससे कुछ नहीं होगा, इससे फ़ायदा नहीं मिलता है, इस आसन को करने से या इन आसनों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, आपको डाउट में भी नहीं जीना है। तो इस प्रकार से आपको उसमें उकताना नहीं है, ये उन्होंने बोला है। और यह दृढ़ विश्वास रखें कि किया हुआ अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में उतार लें कि कोई भी आप अभ्यास कर रहे हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप संगीतज्ञ हैं, अगर आप ड्राइंग का काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप या आप स्टडी करते हैं, आप जो भी आप काम करते हैं, तो या आप योगाभ्यास करते हैं, तो कोई भी अभ्यास किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएगा, आपको एक एक्सपीरियंस आएगा, आपको नॉलेज आएगा, कुछ तो ज्ञान आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ जाएगा। तो इसके बारे में उन्होंने बोला है। और अभ्यास के बल से मनुष्य निश्चय ही निसंदेह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगर आप निरंतर अगर अभ्यास करते हैं, जब आपको अगर आप अभ्यास वैराग्य 2 चीज़ों के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने बोला है। फिर आपको यत्न करना है, तो यानी कि आपको उसको प्रयास बोलते हैं। फिर आपको दृढ़ कैसे आपके अभ्यास को करना है उसके बारे में भी आपको बताया। तो अगर आप इस प्रकार से करते हैं, निसंदेह ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उनका कहने का मतलब यही है। यह समझकर अभ्यास को ध्यान में रखें कि उसके अंदर व्यवधान न पड़ने पाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बीच में आपने किसी काम के लिए आप चले गए, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बीच में किसी काम के लिए बुला लिया, आपका अभ्यास छूट गया, तो इसको आप निरंतर रखें उसकी अवहेलना ना करें। उसको टालें नहीं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं, आज करने का मूड नहीं है, आज पेट खराब है, ये सब चीज़ें आप दिमाग में ना रखें। यानी कि अपने जीवन को आधार बनाकर उसी को अपना एम चुन लें। जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसको आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक आपको श्रद्धा भाव के साथ उसको करना है। और इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। इसी को महर्षि पतंजलि जी ने बोला है कि सहतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से। तो यानी कि वह अभ्यास जो आप निरंतर दृढ़ता के साथ या सादर आदर भाव के साथ आप करते हैं, वो अभ्यास दृढ़ होता है। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ बढ़िया से आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो टाइम से अपडेट मिलता रहे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।